हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की पहली कहानी। इसका टाइटल है वो 7 दिन। 26 साला नौजवान आशीष, जो देखने में बहुत खूबसूरत, इंटेलिजेंट और साथ ही साथ अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद, जिसकी वजह से उसके नेचर में घमंड और गुस्सा आ गया था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसके इस नेचर की वजह से ही उसका कोई दोस्त नहीं था। अगर कोई गलती से उसका दोस्त बन भी जाता तो वो दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल पाती थी। न स्कूल में कोई फ्रेंड रहा, न कभी कॉलेज में कोई फ्रेंड रहा। हद तो हो गई जब उसने जॉब स्टार्ट की तो कोई कलीग से भी उसकी कभी कोई दोस्ती नहीं हुई। उसकी बनती ही नहीं थी कभी किसी से। इनफैक्ट लोग उसकी साइड देखना तक पसंद नहीं करते थे। आशीष के माँ बाप भी उसके इस नेचर से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो बाहर की टेंशन घर में भी लाता था। तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। इसी बीच आशीष बहुत बीमार हो गया और इतना वीक हो गया कि उससे अच्छे से उठा और चला भी नहीं जाता था। आशीष के मम्मी पापा एक बाबा पे बहुत यकीन करते थे। आशीष को भी उन पर बहुत विश्वास था। अभी तक जो भी उन बाबा ने आशीष और उसके मम्मी पापा के बारे में भविष्यवाणी की थी वो सब सच हुई थी। सो आशीष ने अपने मम्मी पापा के कहने पर उन बाबा से मिलने का सोचा। आशीष बोला कि बाबा, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कुछ बताइए कि मुझे क्या हो गया है। बाबा को आशीष का नेचर तो पता ही था कि वो कितना गुस्सैल है। इस बात को जानकर बाबा बोले, बेटा आशीष, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। हो सके तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। ये जानकर आशीष बुरी तरह घबरा गया, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो ये भी जानता था कि बाबा जो कहते हैं वो सच ही बोलते हैं और वो सच होता है। तो वो बुझा भारी कदमों से अपने घर वापस आता है और अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताता। बस ये बोलता है कि बाबा ने बोला है कि 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को भी बाबा पर बहुत यकीन था, सो वो भी खुश हो गए कि अब उनका बेटा सही हो जाएगा। अब आशीष ने फैसला किया कि उसने अपने गुस्सैल नेचर की वजह से जिससे भी बदतमीज़ी की थी वो उन सब लोगों से माफ़ी मांगेगा। ठीक वैसे ही उसने किया भी। अपने सारे रिश्तेदार, कज़न, क्लासमेट, कलीग, जिससे भी जैसे पॉसिबल हुआ कांटेक्ट किया, उनसे अपने बिहेवियर की माफ़ी मांगी। अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखने लगा, उनसे प्यार से बात करने लगा। उसके सारे रिश्ते सुधरने लगे। आज वो 7 दिन में से आज वो आखिरी दिन था, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाबा के पास जाके उनके भी आखिरी बार दर्शन कर लूँ। सो वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आज मैं आखिरी दर्शन करने आया हूँ। बाबा बोले, बेटा, आखिरी दर्शन क्यों? क्या तुम कहीं जा रहे हो? आशीष चौंका और बोला, बाबा, आपने ही तो बोला था मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं। तो बाबा बोले, हाँ, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, पर ये थोड़ी बोला था कि ये तुम्हारे आखिरी 7 दिन हैं। हम सब इन 7 दिनों में से किसी न किसी दिन मरेंगे। ये सुनकर आशीष खुश हो गया। अब उसको गुस्सा नहीं आया था, बल्कि अपने बदले हुए नेचर से वो खुश था। अब वो बिल्कुल बदल चुका था। तो समझी, हम सब के पास सिर्फ 7 दिन हैं। इसे कैसे जीना है ये आप पर निर्भर करता है। इसी कहानी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी मैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।